नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जॉब के बारे में और वो भी बांकुड़ा से है मतलब वेस्ट बंगाल से है। तो इस जॉब के पूरे डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। आपको जॉब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, कौन-सा पोस्ट है, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कितना चार्जेस है, एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा ऑफिशियल डिटेल्स के बारे में। तो देखिए जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन का डिटेल्स आप देख सकते हैं और यहाँ पे जॉब का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस साइड में जाकर आप देख सकते हैं। तो टोटली जो जॉब है वो 24 ऑफ जुलाई, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। 24 ऑफ जून, सॉरी 24 ऑफ मई एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 24 ऑफ जून में यहाँ पे एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। जो जॉब है वो देखिए अपर डिवीजन क्लार्क। तो कुल मिलाकर अपर डिवीजन क्लार्क के लिए आपको 9 वैकेंसीज दिया गया है, जहाँ पे जनरल के लिए 3 वैकेंसीज और साथ ही साथ आप देखेंगे तो SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी एक एक करके वैकेंसीज दिया गया है। लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 39 है, जहाँ पे जनरल के लिए 12 और बाकी देखिए कुछ एक सर्विसमैन जनरल के लिए, कुछ EC के लिए 6 है और बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप सबके लिए सबको एक दो करके वैकेंसीज दिया गया है। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सेल जो बिलीफ है उसके ऊपर टोटल जो वैकेंसीज है 3 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल 1 और SC के लिए 1 और उसके बाद देखिए प्रेस सर्विसेज के ऊपर जो वैकेंसीज है कुल मिलाकर 9 वैकेंसीज है और इस 9 वैकेंसीज के हिसाब से आपको जनरल के लिए 3 और और साथ ही साथ आपको बाकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 और साथ ही साथ आप SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1 एंड EWS के लिए 1। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। ग्रुप डी पियोन एंड नाइट गार्ड एंड साथ ही साथ जो फ्रेंच के है इसके ऊपर जो पोस्ट है वो 39 पोस्ट है। इसके लिए जनरल के लिए 11 और बाकी देखा जाए तो SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी वैकेंसी दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। अभी अपर डिवीजन क्लार्क के लिए जो वैकेंसीज का सैलरी पैकेज होगा वो पे लेवल 9 के हिसाब से 28,900 से 74,500 तक सैलरी मिलेगा। लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए आपको 22,700 से 58,500 टोटल सैलरी मिलेगा और सेल्स जो रिलीफ है तो उसके ऊपर 22,700 से 58,500 तक आपको सैलरी मिलेगा। साथ ही साथ प्रेस सर्विसेज के ऊपर आपको 21,000 से 54,000 तक सैलरी मिलेगा। ग्रुप डी के लिए आपको 17,000 से 43,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। तो ये तो जॉब का नोटिफिकेशन के सारे डिटेल्स है वो मैं एक करके आपको शेयर करूंगा। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स तक दिया गया है और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए एज लिमिट ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा 45 ईयर्स तक। तो जो जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बता दूं। जो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखते हैं कैंडिडेट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अपर डिवीजन क्लार्क मस्ट बी ग्रेजुएट, मतलब आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट के बेसिस में लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो है वो एटलीस्ट आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप डी के लिए क्लास 8 पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन अपर डिवीजन क्लार्क के लिए फेज 1 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयरेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो एग्जाम फेज 1 फेज 2 अलग अलग एग्जाम होगा। फेज 2 में आपको कंप्यूटर जो परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट करना पड़ेगा, मतलब वर्क मैनेजर वर्किंग स्किल आपको चेकआउट किया जाएगा 100 मार्क्स का। कैंडिडेट हैज आंसर इन इंग्लिश और कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ बाकी भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। फेज 3 में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर थर्ड, मतलब फेज 2 का एग्जामिनेशन के बाद और उसके बाद आपको कुछ इंटरव्यू होगा, कुछ टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। सेम टू सेम अगर क्लार्क डिवीजन में आपका जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उस बेसिस में देखा जाए तो आपको रिटिन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का और क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। अभी प्रेस सर्विसेज के लिए आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपका क्वालिफिकेशन वाइज आपका जो जनरल अवेयरनेस, बंगाली इंग्लिश, सिंपल अरिथमेटिक्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको पास आउट करना है। तो इस डिटेल्स को चेकआउट करना, उसके बाद अप्लाई करना और जो कुछ एरिया बेसिस में है कहाँ पे कौन सा एरिया से आप अप्लाई कर सकते हैं उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो सारे डिटेल्स को चेकआउट करना और देखिए एग्जामिनेशन का जो फीस है अपर डिवीजन क्लार्क और देखा जाए तो 500 जनरल और
बाकी एग्जामिनेशन के लिए, और SC/ST के लिए 300 है। बाकी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 300 रुपीज़ देना होगा और SC/ST के लिए 200 रुपीज़। साथ ही साथ सेल विलिप के ऊपर 300 रुपीज़ देना होगा जनरल के लिए, बाकी के लिए 200। प्रेस सर्विसेज के लिए 200 है और बाकी सब के लिए 200 है और SC/ST के लिए 150 है। ग्रुप डी के लिए 200 है और बाकी के लिए 150 है। तो इस तरीके से कुछ एग्जामिनेशन फीस आपको देना होगा। आप ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, उसका नोटिफिकेशन कहाँ पे आपको भेजना होगा, उसका एक एड्रेस आपको दिया गया है। तो देखिए बताया जा रहा है, फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट एप्लीकेशन आर एडवाइज टू द चेक ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्ट कोड, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस साइड में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट को चेकआउट करना, उसके बाद अप्लाई करना। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसका डिटेल्स डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। इस डेटा को आपको चेक करना है। तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस ऑफिशियल वेबसाइट को वो जाना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको अप्लाई हेयर में क्लिक करना है। तो अप्लाई हेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक बटन के ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद एक्सेप्ट करिए इस कंडीशन को। तो कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको पोस्ट चूज करना है, कौन सा पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आपका मतलब आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, कौन सा स्टेट से है, वो डालिए। उसके बाद आपका पर्सनल फिजिकल हैंडीकैप येस है कि नो है, वो डालिए। आपका नेम, फादर्स नेम सब कुछ यहाँ पे डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मतलब क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देने के बाद यहाँ पे फाइनल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आप अप्लाई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।